ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड द्विचत्वारिंशो अध्याय। दक्षिणा का उपाख्यान। यज्ञकृत दक्षिणा स्तोत्र का कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच। उक्तं स्वाहा स्वधाख्यानं प्रशस्तं मधुरं परं वक्ष्यामि दक्षिणाख्यानं सावधानं निशामये। गोपी सुशीला गोलोके पुरासीत प्रेयसी हरे राधा प्रधाना सद्रीची धन्या मान्या मनोहरा अतीव सुंदरी रामा सुभगा सुदती सती। ओम नमः शिवाय। विद्यावती गुणवती सती रूपवती तथा कलावती कोमलांगी कांता कमललोचना सुश्रोणी सुस्तनी श्यामा न्यग्रोध परिमंडला ईषदस्य प्रसन्नास्या रत्नालंकार भूषिता श्वेत चंपक वर्णाभा बिंबोष्ठी मृगलोचना काम शास्त्र सुनिष्णाता कामिनी कलहंसगा भावानुरक्ता भावज्ञा कृष्णस्य प्रियभामिनी रसज्ञा रसिका रासे रासे सस्य रसोत्सुका उवास दक्षिणे क्रोडे राधायाः पुरतः पुरा असंबभूवा नम्रमुखो भवेनो मधुसूदनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दृष्ट्वा राधाम चापुरतो गोपीनाम प्रवराम पराम मानिनीम रक्तबदनामो रक्तपङ्कजलोचनामो कोपेन कंपितांगी चा कोप नाम कोप दर्शनामो कोपेन निष्ठुरम वक्तु मुद्यताम स्फुरिताधरामो आगच्छन्ति चा वेगेनो विज्ञाय तदनन्तरं विरोध भीतो भगवानन्तर्ध्यानं जगाम सः पलायन्तं चातं शान्तं सत्त्वाधारं सुविग्रहं विलोक्य कंपिता गोपी सुशीलान्तर्दधो भिया विलोक्य संकटं तत्र गोपीनां लक्ष्यकोटयः बुद्धांजलि पुटा भीता भक्तिनम्रात्मकन्धरा त्रिलक्षकोटयो गोपाः सुदामादय एव च अयुयुर्भयेन शरणं तत्पादाब्जे च नारदो पलायन्तं चाकान्तं वै विज्ञाय परमेश्वरी पलायन्ती सहचरी सुशीलां च सशाप सा अद्य प्रवृत्ति गोलोकं सा चोदायाति गोपिका अद्य प्रवृत्ति गोलोकं सा चेदायाति गोपिका सद्यो गमनमात्रेण भस्मसा च भविष्यति। क्षमा कीजिए। इत्येवमुक्त्वा तत्रैव देवदेवेश्वरी रुषा रासेश्वरी रासमध्ये रासे समचाजुहावहा नालोक्य पुरतः कृष्णं राधां विरह कातरा युगकोटि समम मेने क्षणम भेदेन सुव्रता। हे कृष्ण हे प्राणनाथा गच्छ प्राणाधिक प्रियः प्राणाधिष्ठात्र देवेः प्राणायान्ति त्वया विना स्त्री गर्वः पति सौभाग्यवर्धते चा दिने दिने असुस्त्री चेद्विभवो यस्मात् तं भजे धर्मतः सदा पतिर्बन्धु कुलस्त्रीणामधिदेवः सदा गति परं संपत्स्वरूपश्च सुखरूपश्च मूर्तिमानो धर्मदः सुखदः शाश्वत प्रीतिदः शान्तिदः सदा सम्मानदो मानदश्च मान्यो वै मान्यमण्डनः रासात् सारतमः स्वामी सारात् सारतमः स्वामी बन्धूनां बन्धुवर्धनः नाचा भरत समो बन्धु सर्वबन्धुषु दृश्यते भरणादेव भरतायं पालनात् परिरुच्यते शरीरे सा च सा स्वामी कामदः कान्त एव च
बन्धुश्च सुखबन्धाश्च प्रतिदिनात् प्रियः परः ऐश्वर्यदानादिशश्च प्राणेशात् प्राणनायकः रतिनादाच्च रमणः प्रियो नास्ति प्रियात् परः पुत्रस्तु स्वामिनः शुक्रात् जायते तेन सा प्रियः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सतपुत्रात् परः स्वामी कुलजानां प्रिया सदा असत्कुल प्रसूताया कान्तं विज्ञातुमक्षमा स्नानं च सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दक्षिणं प्रदक्षिण्यं सुपृथिव्यां च प्रदक्षिण्यं पृथिव्याश्च सर्वाणि च तपांसि वै सर्वाण्येव व्रतादीनि महादानानि यानि च उपोषणानि पुण्यानि यान्यन्यानि च विश्वतः गुरुसेवा विप्रसेवा देवसेवादिकं च यत् स्वामिनः पादसेवाया कलां नार्हन्ति षोडशीम् गुरु विप्रेष्ट देवेषु सर्वेभ्यश्च पतिर्गुरुः विद्यादाता यथा पुंसा कुलजानां तथा प्रियः गोपत्रिलक्षकोटीनां गोपीनां च तथैव च ब्रह्माण्डानां संख्यानां तत्र स्थानं तथैव च रमादिगोपकान्तानाम् ईश्वरी यत् प्रसादतः अहं न जाने तम कान्तं स्त्री स्वभावो दुरत्यया इत्युक्ता राधिका कृष्णं तत्र दध्यो सुभक्तितः आरात सम्प्राप्तं तेनो विजहार च तत्र वै अथ सा दक्षिणा देवी ध्यस्त्वा गोलोकतो मुने सुचिरं च तपस्तप्त्वा विवेशो कमलातनो अथ देवादयः सर्वे यज्ञं कृत्वा सुदुष्करं न लभन्ते फलं तेषां विषण्वा प्रययुर्विधिं विधिर्निवेदनं श्रुत्वा देवादीनां जगत्पतिः दध्यो सुचिन्तितो भक्त्याः तत्प्रत्यादेशमापसः नारायणश्च भगवान् महालक्ष्म्याश्च देहतः अमार्त्य लक्ष्मी विनिष्कृत्य ब्रह्मणे दक्षिणां ददौ ब्रह्मा ददौ तां यज्ञाय पूर्णार्थं कर्मणा सताम यज्ञः सम्पूज्य विधिवत्तां तुष्टाविरामं मुदा तप्त कांचन वर्णाभाम चंद्रकोटि समप्रभाम अतीव कमनीयाम च सुंदरीम सुमनोहराम कमलास्याम कोमलांगी कमलायत लोचनाम और कमलासन संपूज्य कमलांगो समुद्भवाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहिनी शुद्धान सुखाधानाम बिंबोष्ठी सुदतीम सतीम बिभ्रतीम कवरी भारम मालती माल्यभूषितम ईसद्यास्य प्रसन्नास्याम रत्नभूषण भूषिताम अशुभे साढ्याम च सुस्नाताम मुनिमानो समोहिनीम कस्तूरी बिंदुभिः सार्धं चन्दनैश्च सुगन्धिभिः असिन्दूरबिन्दुनात्यन्तं मस्तकाधास्थित स्थलोज्ज्वलाम असुप्रशस्ता नितम्बाढ्यां बृहच्छोणी पयोधराम कामदेवाधाररूपं कामबाणो प्रपीडितं तं दृष्ट्वा रमणीयां च यज्ञो मूर्छां वापः पत्नीं तामेव जग्राह विधिबोधितमार्गतः दिव्यां वर्षशतं चैव तां गृहीत्वार्थनिर्जने यज्ञो रेमे मुदा युक्तो रामया रमया सह गर्भं दधार सा देवी दिव्यं 12 वत्सरं ततः सुसाव पुत्रं च फलं वै कर्मणां फलदाता सा दक्षिणां कर्मणां सतां परिपूर्णे कर्मणि च तत्पुत्रः फलदायकः यज्ञो दक्षिणया सार्धं पुत्रेण च फलेन च कर्मणां फलदाता च चेत्येवं वेदविदो विदुः यज्ञश्च दक्षिणां प्राप्य पुत्रं च फलदायकं फलं ददौ च सर्वेभ्यः कर्मठेभ्यो यदा मुने
तदा देवादयस्तुष्ट्वा परिपूर्णो मनोरथाः स्वास्थानं प्रययुः सर्वे धर्मवक्त्रादिदं श्रुतं कृत्वा कर्म चाकर्ता तु तूर्णं दद्याच्च दक्षिणामो तत्क्षणं फलमाप्नोति वैदेरुक्तमिदं मुने कर्ता कर्मणि पूर्णेऽपि तत्क्षणाद्यदि दक्षिणामो अनादद्यात् ब्राह्मणेभ्यश्च दैवेनाज्ञा तथो नथो तवाः मुहूर्ते समितीते च द्विगुणा सा भवेद् ध्रुवम् एकरात्रे व्यतीते तु भवेद्रणो गुणा सा गुणा वा मुहूर्ते समितीते च द्विगुणा सा भवेत् ध्रुवम् एकरात्रे व्यतीते तु भवेद्रसगुणा च सा त्रिरात्रे वै 10 गुणा सप्ताहे 2 गुणा ततः। ओम नमः शिवाय। मासे लक्ष्य गुणा प्रोक्तं ब्राह्मणानां च वर्धते संवत्सरे व्यतीते तु सात्रिकोटि गुणा भवेत्। कर्म तद्यजमानानां सर्वं वै निष्फलं भवेत् सा च ब्रह्मस्वापहारी नाकर्मार्हो शुचिर्नरः दरिद्रो व्याधियुक्तश्च तेन पापेन पातकी तद्ग्रहाद्याति लक्ष्मीश्च शापं दत्त्वा सुदारुणं पितरो नैव गृह्णन्ति तद्यत्यं श्राद्धतर्पणम् एवं सुराश्च तत्पूजां तद्यतां पावकाहुतिम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दाता ददाति नो दानं गृहीता तन्न च याचते दाता ददाति नो दानं गृहीता तन्न याचते उभौ तौ नरकं यातश्चिन्नरज्जुर्यथा घटः नार्पयेद्यजमानेश्चेद्याचित् नार्पयेद्यजमानाश्चेद्याचितारं च दक्षिणामो अभवेद् ब्रह्म स्वापहारी कुम्भीपाकं व्रजेद् ध्रुवम् वर्षलक्षं वसेत् तत्र यमदूतेन ताडितः ततो भवेत् स चाण्डालो व्याधियुक्तो दरिद्रकाः पातयेत् पुरुषान् तप्तो पूर्वान् वै पूर्वजन्मनः इत्येवं कथितं विप्र किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। नारदवाच यत् कर्मं दक्षिणाहीनं को भुङ्क्ते तत्फलं मुने पूजा विधिं दक्षिणायाः पुरा यज्ञे कृतं वदः। नारायणवाच कर्मणो दक्षिणस्यैव कुत एव फलं मुने सदक्षिणे कर्मणि च फलमेव प्रवर्धते या या कर्मणि सामग्री बलिर्भुङ्क्ते च तां मुने बलये तत्प्रदत्तं च वामनेन पुरा मुने अश्रोत्रियं श्राद्धवस्तु च श्राद्धं दानमेव च अभ्रसलीपति विप्राणां पूजा द्रव्यादिकं च यतो ऋत्विजा च कृतं यज्ञमशुचेः पूजनं च यतो अगुराव भक्तस्य कर्मं बलिर्भुङ्क्ते न संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दक्षिणाया च यद्ध्यानं स्तोत्रं पूजा विधि क्रमं तत्सर्वं काण्डवशाखोक्तं प्रवक्ष्यामि निशामय। यज्ञवाच पुरा गोलोक गोपी त्वं गोपीनां प्रवरा परा राधा समा तत् सखी च श्रीकृष्ण प्रेयसी प्रिये कार्तिके पूर्णिमायां तु रासे राधा महोत्सवे आविर्भूता दक्षिणा सात् कृष्णस्यातो हि दक्षिणा पुरा त्वं च सुशीलाख्या शीलेन सुशुभेन च कृष्णा दक्षांशवासा च राधा सापाच्च दक्षिणा गोलोका त्वं परिध्वस्ता मम भाग्यादुपस्थिताः कृपां कुरु त्वमेवाद्य स्वामिनं कुरु मां प्रिये कर्तॄणां कर्मणां देवी त्वमेव फलदा सदा त्वया विना च सर्वेषां सर्वं कर्म च निष्फलम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः फलशाखा विहीनश्च यथा वृक्षो महीतले
त्वया बिना तथा कर्म कृतृणाम चा न शोभते। ब्रह्मा विष्णु महेशा च दिक्पालादय एव च कर्मणश्च फलं दातुं न शक्ताश्च त्वया विना। कर्म रूपी स्वयं ब्रह्मा फल रूपी महेश्वरः यज्ञ रूपी विष्णुरहं त्वमेषां सार रूपिणी। फलदाता परं ब्रह्मा निर्गुणः प्रकृते परः स्वयं कृष्णश्च भगवान् न चासक्तास्त्वया विना। त्वमेव शक्तिः कान्ते मे स्रास्वज्जन्मनि जन्मनि सर्वकर्मणि सक्तोऽहं त्वया सह वरानने। इत्युक्त्वा तत्पुरस्तस्थो यज्ञाधिष्ठातृदेवकः तुष्टा बभूव सा देवी भेजे तं कमलाकला। इदं च दक्षिणास्त्रोतं यज्ञकाले या इदं च दक्षिणास्त्रोतं यज्ञकाले च यः पठेत फलं च सर्वयज्ञानां लभते नात्र संशयः। राजसूये वाजपेये गोमेधे नरमेधके अश्वमेधे लांगले च विष्णुयज्ञे यशस्करे। धनदे भूमिदे फलगौ पुत्रेष्टो गजमेधके लोहयज्ञे स्वर्णयज्ञे पटलाभ्याधिखण्डने। शिवयज्ञे रुद्रयज्ञे शक्रयज्ञे च बन्धके इष्टौ वरुणयागे च कन्दुके वैरी मर्दने। शुचियागे धर्मयागे रेचने पापमोचने बन्धने कर्मयागे च मणियागे सुभद्रके। एतेषां च समारम्भो इदं स्तोत्रं च यः पठेत निर्विघ्नेन च तत्कर्म साङ्गं भवति निश्चितम्। ओम नमः शिवाय। इति स्तोत्रं च कथितं ध्यानं पूजा विधिं शृणु। शालग्रामे तटे वापि दक्षिणां पूजयेत् सुधी। लक्ष्मी दक्षांश सम्भूतां दक्षिणां कमलाकलामो। लक्ष्मी दक्षांश सम्भूतां दक्षिणां कमलाकलामो। सर्वकर्मसु दक्षां च फलदां सर्वकर्मणां। विष्णो शक्ति स्वरूपां च पूजितां वन्दितां शुभां शुद्धिदां शुद्धिरूपां च सुशीलां शुभदां भजे। ध्यात्वा नेनैव वरदां मूधि ध्यात्वा नेनैव वरदामो सूधि मूलेन पूजयेत दत्त्वा पद्यादिकं देव्यै वेदोक्तेन च नारदो। ॐ श्रीं ह्लीं ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणायै स्वाहेति च विचक्षणः पूजयेद् द्विविधा भक्त्या दक्षिणां सर्वपूजिता। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणायै स्वाहेति च विचक्षणः पूजयेद् द्विविध भक्त्या दक्षिणां सर्वपूजिता। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणायै स्वाहेति च विचक्षणः पूजयेद् द्विविध भक्त्या दक्षिणां सर्वपूजिता। ॐ श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणायै स्वाहेति च विचक्षणः पूजयेद् द्विविध भक्त्या दक्षिणां सर्वपूजिताम्। इत्येवं कथितं सर्वं दक्षिणाख्यानमुत्तमं सुखदं प्रीतिदं चैव फलदं सर्वकर्मणाम्। इदं च दक्षिणाख्यानं यः शृणोति समाहितः अंगहीनं च तत्कर्मो न भवेद् भारते भुवि। अपुत्रो लभते पुत्रं निश्चितं च गुणान्वितं भार्याहीनो लभेद भार्या सुशीलां सुंदरी पराम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वरारोहां पुत्रवती विनीतां प्रियवादिनीं पतिव्रतां सुव्रतां च शुद्धां च कुलजां वरां। विद्याहीनो लभेद विद्यां धनहीनो धनं लभेत भूमिहीनो लभेद भूमिं प्रजाहीनो लभेत प्रजा। संकटे बंधु विच्छेदे विपत्तो बंधने तथा मासमेकमिदं श्रुत्वा मुच्यते नात्र संशयः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 42वां अध्याय दक्षिणा का उपाख्यान यज्ञकृत दक्षिणा स्तोत्र का कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, हे श्रेष्ठ विप्रवर, स्वाहा तथा स्वधा का उपाख्यान मैंने आपसे कह दिया है।
अब गोलोक में भगवान श्री हरि की प्रियतमा सुशीला गोपी का उपाख्यान सावधान होकर श्रवण करो। हे नारद, धन्या मान्या मनोहारिणी अत्यंत रूपवती रामा, सुंदर दंत पंक्ति से शोभिता साध्वी, विद्या गुण रूपयुता, नाना प्रकार की रति क्रिया में निपुण, कोमल अंगों वाली, कमनीया कमल नयनी, सुंदर नितंबों वाली, उत्तम स्तन युक्त श्यामा, न्यग्रोध परिमंडला अर्थात जिनके कुचद्वय कठोर हों, स्थूल नितंब हों तथा कटि प्रदेश क्षीण हो, प्रसन्न मुख वाली, रत्न भूषण भूषिता, श्वेत वर्ण चंपा के पुष्प के समान, शुभ्र वर्णा, मृगनयनी, काम शास्त्र में निपुण, कामिनी, हंसगामिनी, कृष्ण भाव में अनुरक्त, कृष्ण के भाव को जानने वाली, रासेश्वरी की रास लीला रस से अभिज्ञा, रसिका, राधा की प्रधान सखी, पक्व बिंब फल के वर्ण वाले होठों से शोभिता, रसज्ञा, रसिका, रास लीला में रासेश्वरी, प्रभु श्री कृष्ण के प्रति उनके रसपानार्थ सदा उत्सुक रहने वाली यह सुशीला गोपी थी। पूर्व काल की बात है, वह राधा को कृष्ण की दाहिनी गोद में बैठी हुई दिखाई दे गईं। उस समय राधा को समागत देखकर मधुसूदन ने भय से अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। गोपीगण के से प्रवर मानिनी, क्रोध से रक्त मुख, रस कमल के समान नेत्रों वाली, कोप से जिनके अंग अंग कांपने लगे थे, कोप रूपा, कोप दर्शना, क्रोध पूर्वक निष्ठुर वचन कहने हेतु उद्यत, जिनके अधर ओंठ क्रोध से कांप रहे थे, ऐसी राधा को वेग से अपनी ओर आते देख मधुसूदन प्रभु श्री कृष्ण इस समय आसन्न विरोध भय के कारण वहां से अंतर्निहित हो गए। जब सुशीला ने सत्वाधार शांत मनोहर प्रभु श्री कृष्ण को पलायित करते हुए देखा, तब वह भी भय से कांपती हुई अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद लक्ष कोटि गोपीगण श्री राधा का यह क्रोध रूपी संकट देखकर भक्ति तथा भय से हाथ जोड़कर भक्ति से झुके हुए मस्तक से बारंबार कहने लगी, हे देवी रक्षा करो, हे देवी रक्षा करो, हे देवी रक्षा करो। यह कहते हुए उन सब ने बारंबार देवी राधा के चरण कमलों की शरण को ग्रहण किया। हे नारद, ऋषि नारायण कहते हैं, 3 लाख करोड़ सुदामा प्रभृति गोपगण ने भी तभी भयभीत होकर राधा के चरण कमलों की शरण को ग्रहण किया। जब देवी राधा ने अपने प्रिय श्री कृष्ण को भागते हुए देखा, तब राधा ने अपनी सखी सुशीला को, जो भाग गई थी, यह शाप दिया, यदि यह सुशीला गोपी कभी भी गोलोक में आएगी तब वह तत्काल भस्मीभूत हो जाएगी। यह कहकर देव देवेश्वरी रासेश्वरी यह शाप सुशीला को देकर रासेश्वर श्री कृष्ण को बुलाने लगी। तथापि जब विरह कातर राधा ने वहां अपने सामने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा, तब उन सुब्रता को एक क्षण का समय भी कोट युग के समान बड़ा भारी प्रतीत होने लगा। राधा कहने लगी, हे कृष्ण, हे प्राणेश, आओ, आप तो मुझे प्राणों से भी 100 गुना अधिक प्रिय हो। हे प्राणों के मेरे अधिष्ठात्र देवता, आपके विग्रह में मेरे प्राण जाने को उद्यत हो रहे हैं। पति का सौभाग्य प्राप्त होने के ही कारण उसकी पत्नी का गर्भ दिन प्रतिदिन वर्धित होता है। उत्तम नारी वही होती है जो उस व्यक्ति अर्थात अपने पति की सेवा में सदा तत्पर रहे, जिससे गृह में सदा ऐश्वर्य बढ़ता है। राधा देवी कहती हैं, हे प्राणेश, कुलीन स्त्री के लिए उसका पति ही उसका बंधु, उसका आधिदेवता तथा उसकी सर्वोत्तम गति होती है। वह मूर्तिमान सभी संपदाओं के समान तथा सभी सुखों का मूर्त रूप होता है। पति ही उसे धर्म देने वाला होता है, पति ही उसका सुखदाता होता है तथा पति ही सदा प्रीति एवं शांति का प्रदान करने वाला होता है। पति ही सम्मानदाता, पति ही मान प्रदाता, मान्य तथा सर्व मानों का विभूषण होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधा देवी कहती हैं, हे कृष्ण,
पति समस्त सारों का भी सार होता है। संसार में जो कुछ भी सार वस्तु है उनमें से बंधुगण के सौहार्द का वर्धन कराने वाला पति ही उनका भी सार होता है। स्त्रियों के लिए समस्त बंधु वर्ग में पति ही सर्वापेक्षा उत्तम बंधु होता है। यह कामिनी गण का अर्थात अपनी पत्नी का भरण करने वाला होने के कारण भर्ता होता है। पत्नी का पालन करने के कारण पति होता है। नारी शरीर का ईश्वर होने के कारण नारी का स्वामी होता है। नारी की अभिलाषा पूर्ण करने के कारण कांत होता है। पत्नी का सुख बढ़ाने के कारण बंधु होता है। प्रेम प्रदाता होने के कारण परम प्रिय होता है एवं ऐश्वर्य देने के कारण पत्नी का ईश होता है। पत्नी के प्राण का नाथ होने के कारण पति ही उसका प्राणनाथ होता है। पत्नी का रति अर्थात समागम सुख देने के कारण उसका रमण होता है। नारी के लिए पति से अधिक प्रिय और कोई नहीं होता है। स्वामी के शुक्र से पुत्रोत्पत्ति होती है, तभी वह प्रिय भी कहा जाता है। नारी के लिए अपने 100 पुत्रों की तुलना में पति ही अधिक प्रिय होता है, लेकिन असत कुल में उत्पन्न नारी को पति की महत्ता का ज्ञान नहीं होता है, तभी वह असत पथ पर चल पड़ती है। जितने भी कृच्छ साध्य अर्थात कष्ट उठाकर सिद्धि होने वाले धर्म होते हैं, सर्व तीर्थ स्नान, सर्व यज्ञों में दीक्षा, पृथ्वी में प्रदक्षिणा, सभी प्रकार का तप, सभी प्रकार के व्रत, सभी प्रकार के महादान, जगत में पुण्य तिथियों पर उपवास, गुरु ब्राह्मण देवता की सेवा इत्यादि कृच्छ साध्य कर्म हैं, वे सभी स्वामी अर्थात पति की सेवा में पत्नी को स्वमेव ही प्राप्त हो जाते हैं और पति सेवा का 16वां अंश भी नहीं होते हैं। गुरु, विप्र तथा इष्ट देव, इन तीनों की तुलना में नारी का गुरु उसका पति ही होता है। मनुष्यों को सभी गुरु की अपेक्षा विद्यादाता गुरु ही प्रिय होता है। अतः इसी प्रकार से जो उत्तम कुल की नारी होती है उनके लिए गुरु, विप्र तथा इष्ट से भी बढ़कर उसका स्थान उसके पति का होता है। मैंने 3 लाख कोटि गोपों, गोपियों, असंख्य ब्रह्मांडस्थ जीवों तथा गोलोक तक का अधीश्वरत्व पाया है, तथापि मैं श्री कृष्ण को पति जान ही नहीं सकी। इसलिए स्त्री स्वभाव अत्यंत दुर्गेय तथा विपरीत कहा गया है। हे नाथ, हे कृष्ण, यह दुख प्रकट करती हुई राधा ने अत्यंत भक्तिभाव से प्रभु श्री कृष्ण का ध्यान किया। इसके फलस्वरूप कृष्ण तत्काल वहां पर आ गए जहां राधिका उनके साथ विहार करना चाहती थी और राधिका के साथ वे विहार करने लगे। इधर दक्षिणा गोलोक से बाहर आकर दीर्घ काल पर्यंत तपश्चरण करने के पश्चात कमला के शरीर में प्रविष्ट हो गई। इसके बाद जब देवगण ने अत्यंत दुष्कर यज्ञ करके भी तथा उसको उत्तम रूप से संपन्न होने पर भी कोई फल लाभ होते नहीं देखा, तब सभी देवता निराश हो गए और वे ब्रह्मा देव के पास गए। ब्रह्मा ने देवताओं का निवेदन सुनकर जगतपति प्रभु श्री हरि विष्णु की भक्तिपूर्वक स्मरण करके उनका ध्यान किया। उससे उनको भगवान का प्रत्यादेश मिल गया, भगवान की कृपा हो गई। उस समय भगवान नारायण श्री हरि विष्णु ने महालक्ष्मी के शरीर से मनुष्यगण की लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा को बहिर्गत करके ब्रह्मा को प्रदान कर दिया। उस समय ब्रह्मा ने सत्कर्म समूह को संपूर्णतः संपन्न होने के लिए यज्ञ के हाथों दक्षिणा को अर्पित कर दिया। यज्ञ देव ने भी दक्षिणा की पूजा साविधि करके आनंद के साथ लक्ष्मी स्वरूपा दक्षिणा का स्तवन किया, उनकी आराधना की। ओम नमः शिवाय। स्तव दक्षिणा देवी का स्तव इस प्रकार है। हे देवी, दक्षिणा का देह वर्ग तप्त स्वर्ण के समान है। वे करोड़ों चंद्रमा के समान अंग कांति वाली हैं। देवी दक्षिणा अत्यंत सुंदरी, अत्यंत कमनीया, अत्यंत मनोहर, खिले हुए कमल के समान मुख वाली हैं। कमला के अंग से आविर्भूत पद्मयोनि ब्रह्मा द्वारा पूजिता कमल जैसे विशाल नेत्रों वाली देवी दक्षिणा का अंग अत्यंत कोमल है। उन्होंने अग्नि में शुद्ध वस्त्रों को धारण किया है। उन सती दक्षिणा देवी के होंठ पके हुए बिंब फल के वर्ण
वाले उनकी दंत पंक्ति अत्यंत सुंदर है। वे मालती माला मंडित केश पास से शोभायमान मंद मधुर मुस्कान वाली प्रसन्नानना रत्नाभूषणों से सदा अलंकृत रहने वाली उत्तम वेशभूषा वाली उत्तम स्नान से संपन्न तथा मुनिगण के मन को मोहित करने वाली देवी हैं। उनके ललाट पर किसी कस्तूरी की बिंदी के साथ ललाट पर निचला भाग सुगंधित सिंदूर बिंदु से शोभायमान है। देवी दक्षिणा का नितंब देश सुव्यवस्थित है। श्रोणी भाग भी विशाल तथा कुचों से युक्त है। कामदेव की आधार रूपा कामबाण से व्यथित इन सुंदरी दक्षिणा को देखकर यज्ञदेव मूर्छित हो गए। जब ब्रह्मा ने यज्ञ को प्रबोधित करके समस्त वृत्तांत बतलाया तब उन्होंने दक्षिणा का पाणी ग्रहण किया। तत्पश्चात कामदेव ने निर्जन स्थान में जाकर 100 दिव्य वर्ष तक परमानंद पूर्वक देवी दक्षिणा के साथ रमण किया। इसके बाद दक्षिणा ने यज्ञदेव के वीर से 12 वर्ष तक गर्भ धारण करके कर्म समूह के फल रूप फल नामक पुत्र को जन्म दिया। दक्षिणा सज्जनों को कर्म फल देती हैं। कर्म पूर्ण होने पर दक्षिणा का पुत्र फल प्रदान करता है। वेदज्ञगण कहते हैं कि यज्ञदेव अपनी पत्नी तथा पुत्र के साथ कर्म करता व्यक्ति को फल देते हैं। हे मुनि प्रवर, हे नारद, देव नारायण ऋषि कहते हैं यज्ञ तथा दक्षिणा के फल रूपी पुत्र प्राप्त करके सभी कर्मों का फल देना आरंभ कर दिया। तभी से देवता परिपूर्ण मनोरथ हो गए। वे सभी आनंदित होकर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं धर्म के मुख से यह वृत्तांत सुना गया था। हे मुनिवर, वेद में कहा गया है कि कर्ता अपना कर्म संपन्न करके तत्काल दक्षिणा का दान करे उसे तत्काल कर्मफल प्राप्त होता है। यदि कर्म करने वाला व्यक्ति कर्म पूर्ण होने पर दैवात अथवा भ्रम के कारण विप्र को तत्काल उसकी दक्षिणा नहीं देता है, तब यदि एक मुहूर्त काल व्यतीत हो जाए तब ब्राह्मण को द्विगुणित धन देना चाहिए, द्विगुणित दक्षिणा देनी चाहिए। एक रात्रि व्यतीत होने पर चतुर्गुण, 3 रात व्यतीत होने पर 10 गुणा, 1 सप्ताह व्यतीत होने पर 20 गुणा दक्षिणा देना चाहिए। 1 मास बीतने पर 1 लाख गुना दक्षिणा ब्राह्मण को देना चाहिए। वर्ष व्यतीत होने पर तो 3 कोटि गुणा दक्षिणा देने का प्रावधान है। दक्षिणा प्रदान किए बिना यजमान का कब सभी कर्म निष्फल हो जाता है। यह यजमान ब्राह्मण हरण का दोषी होता है, कर्म के लिए अनाधिकारी तथा अपवित्र माना जाता है। वह इस पाप फल से दरिद्र व्याधि युक्त होता है। उसके घर से लक्ष्मी उसे दारुण शाप देकर प्रस्थान कर जाती है। उसके द्वारा प्रदत्त श्राद्ध तर्पण पितर कदापि ग्रहण नहीं करते। देवताओं द्वारा उसकी की गई पूजा स्वीकार नहीं की जाती। अग्नि उसके द्वारा प्रदत्त आहुति को स्वीकार नहीं करते हैं। दाता ऐसे व्यक्ति को दान नहीं देते। भिक्षुक तक ऐसे व्यक्ति से याचना नहीं करते। ब्रह्मस्व हरण करने वाले तथा दक्षिणा न देकर धोखा देने वाले दोनों ही अधोगामी होते हैं, अर्थात पाप को प्राप्त करते हैं। जैसे रस्सी कटा घट कूप चला जाता है। यदि याचक दक्षिणा मांगे तथा यजमान उसे दक्षिणा न दे तब यजमान ब्रह्मस्व हरण पाप का भागी होता है। उसे निश्चित रूप से कुंभीपाक नरक की प्राप्ति होती है। नारायण देव कहते हैं हे नारद, जहाँ 1 लाख वर्ष तक यमदूतों का प्रहार सहना पड़ता है, तदनंतर उसे व्याधि युक्त दरिद्र और चांडाल का जन्म मिलता है। उसके पूर्व जन्म में पूरी पीढ़ी तथा आगे की 7 पीढ़ी के लोग भी नरकगामी होते हैं। हे विप्र, हे नारद, मैंने यह सब वृत्तांत दक्षिणा का तुमसे कह दिया है। हे नारद, अब तुम क्या श्रवण करना चाहते हो? नारद कहते हैं हे नारायण, हे ऋषि, जिन कर्मों की दक्षिणा नहीं दी गई है उन कर्म फल को कौन भोगता है? यज्ञों में किस विधि से दक्षिणा देवी की पूजा की जाए, यह मुझे अपने श्री मुख कमल से सुनाने की कृपा करें। श्री नारायण ऋषि कहते हैं हे मुनिवर, हे नारद, दक्षिणा रहित कर्म का फल कैसे होगा? केवल दक्षिणा युक्त कर्म का ही फल वर्धित होता है।
हे मुनिवर, भगवान वामन ने दक्षिणा रहित सभी कर्म तथा सामग्री को राजा बलि का भोज्य द्रव्य कहा है। जो श्रोत्रिय नहीं है उसके द्वारा अनुष्ठित श्राद्ध की वस्तु, अनादर पूर्वक प्रदत्त दान, शूद्रा से संभोग करने वाले ब्राह्मण के पूजा द्रव्य तथा गुरु त्यागी का कर्म आदि का फल भोग दैत्यराज बलि को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं कंड शाखोक्त दक्षिणा देवी का ध्यान, उनका स्तवन, उनकी पूजा विधि सम्यक रूप से तुम्हें कहता हूँ। पूर्व काल की बात है, यज्ञ देव कर्म दक्षिणा को पाकर मोहित हो गए और उन्होंने काम भाव से कातर होकर उनकी स्तुति की थी। यज्ञ देव कहते हैं, हे प्रिय, हे दक्षिणे, पूर्व काल में तुम गोपियों की प्रधान दक्षिणा थी, तुम सुशीला देवी थीं, तुम सर्वप्रधान राधा देवी की सखी एवं गोलोक में राधा के ही समान भगवान श्री कृष्ण की प्रिया थीं। कार्तिक पूर्णिमा तिथि के दिन रासेश्वरी राधा का रास महोत्सव काल में तुम्हारी उत्पत्ति भगवान पुंडरीकाक्ष के दक्षिण भाग से होने के कारण तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ा था। इससे पहले सुंदर स्वभाव के कारण तुम्हारा नाम सुशीला था। तुम एक बार प्रभु श्री कृष्ण की दाहिनी गोद में बैठी थीं। यह देखकर सौतिया डाह के कारण राधा तुमसे रुष्ट हो गईं। राधा के शाप से तुम दक्षिणा कहलाईं। हे प्रियतमे, हे दक्षिणे, गोलोक से तुम मेरे शुभ अदृष्ट भाग्य के कारण मेरे पास आई हो। अब मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे प्रिय, मुझे अपने स्वामी के रूप में स्वीकार करो। हे देवी, ऐसी कृपा करो। ओम नमः शिवाय। यज्ञदेव कहते हैं, हे देवी दक्षिणे, तुम कर्मी लोगों के कर्म का फल देने वाली हो। तुम्हारे बिना सभी कर्मी गण के कर्म निष्फल हो जाते हैं। जैसे पृथ्वी पर फल शाखा रहित वृक्ष शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार दक्षिणा रूपी तुम्हारे बिना कर्ता के कर्म शोभित नहीं होते हैं। तुम्हारे सहयोग के बिना तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, दिक्पाल भी कर्म का फल देने में समर्थ नहीं होते हैं। कर्म रूपी है ब्रह्मा, फल रूपी है महेश्वर, विष्णु यज्ञ रूपा तथा मैं यज्ञ, तुम इन सबके सार रूपा हूँ। भले ही फलदाता हो, निर्गुण एवं प्रकृति से भरे एकमात्र पर ब्रह्मा कहे जाते हैं, तथापि वे भगवान कृष्ण भी तुम्हारे बिना यज्ञ कर्म का फल देने में समर्थ नहीं होते हैं। हे प्रिय, हे दक्षिणे, तुम जन्म जन्मांतर में सदा मेरी शक्ति रूपा रहो। हे वरानने, तुम्हारे साथ रहने पर भी मैं सब कर्मों को कर पाता हूँ। यज्ञदेव कहते हैं, हे दक्षिणे, हे देवी, जो सभी यज्ञों के अधिष्ठात्र देवता हैं, इतना कहकर मौन हो गए। तदनंतर यह स्तव सुनकर दक्षिणा प्रसन्न हो गईं। कमला की कलांश रूपा दक्षिणा अब यज्ञदेव की सेवा अपना पति मानकर करने लगीं। इस दक्षिणा स्तोत्र का यज्ञ फल में पाठ करने वाला समस्त यज्ञ फल को प्राप्त करता है, यह निसंशय जाने। जो कोई इस स्तोत्र का पाठ राजसूय, वाजपेय, गोमेध, नरमेध, अश्वमेघ, लांगल, यशोदायक, विष्णु यज्ञ, धनदायक, भूमिप्रद, फल्गु यज्ञ, पुत्रेष्टि यज्ञ, गजमेध यज्ञ, लोह यज्ञ, नेत्र रोग नाशक, स्वर्ण यज्ञ, शिव यज्ञ, रुद्र यज्ञ, इंद्र यज्ञ, वरुण यज्ञ, कांदुक वैरी मर्दन यज्ञ, शुचि याग, धर्म याग, पाप मोचन याग, बंधन कर्म याग, अति कल्याणप्रद मणि याग के प्रारंभ में करता है, उसका यह याग सांगोपांग एवं विधि पूर्वक विघ्न रहित संपन्न हो जाता है। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, सुबुद्धिशाली व्यक्ति पूजा, ध्यान एवं स्तोत्र से सालग्राम शिला में अथवा घट के घट से दक्षिणा पूजन करे। ध्यान लक्ष्मी के दाहिने अंग से उत्पन्न एवं उनकी अंश रूपा दक्षिणा सभी कर्म हेतु प्रशस्ता, सर्व कर्म फलप्रदा एवं विष्णु शक्ति स्वरूपा शुभप्रदा दक्षिणा की उपासना करे, यह ध्यान है। हे नारद, नारायण देव कहते हैं, यह ध्यान करके इन वरप्रदा दक्षिणा की पूजा विद्वान पूजक मूल मंत्र से करें। हे नारद, सर्वप्रथम भगवती को वेद में कहे नियम से पाद्यादि प्रदान करें। इसके बाद विद्वान पूजक भक्तिभाव से सर्व पूजिता
दक्षिणा की पूजा इस मंत्र से करें। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं दक्षिणाय स्वाहा। 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 ओम नमः शिवाय। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, मैंने विधि पूर्वक देवी दक्षिणा का उत्तम प्रसंग आपसे कह सुनाया है। यह प्रसंग सुखप्रद, प्रीतिप्रद, सभी कर्म का फल देने वाला है। जो इस आख्यान को समाहित होकर सुनता है, भारत भूमि में उसके सभी कर्म अंगहीन नहीं रह पाते हैं। इसके प्रभाव से पुत्रहीन को गुण संपन्न पुत्र प्राप्त होता है। स्त्रीहीन को सुशीला, सुंदरी, उत्तम, अनुपम, पुत्रवती, विनयशील, प्रियभाषणी, पति प्राणा, उत्तम नियम आचार वाली, शुद्ध, सत्कुलोत्पन्न, उत्तमोत्तम पत्नी प्राप्त होती है। विद्या रहित मनुष्य विद्या तथा धन रहित मनुष्य धन को प्राप्त करता है। भूमि रहित मनुष्य को भूमि प्राप्त होती है। प्रजा और सेवकों रहित मनुष्य को प्रजा रूपी सेवकों की प्राप्ति होती है। 1 मास तक यह आख्यान श्रवण करने वाला सर्व संकट, बंधु वियोग, विपदा, बंधन आदि से मुक्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति खंडे नारद नारायण संवादे दक्षिणोपाख्यान दक्षिणोत्पत्ति पूजा विधान ध्यान नाम 24 अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः